स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2022 पेश किया है। वैसे आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार भी बजट में टैक्स स्लैब्स को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स पेयर्स को पिछले साल की तरह ही टैक्स भरने के लिए इस बार भी दो स्लैब्स दिए जाएंगे, जैसा कि पिछली बार दिया गया था। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि टैक्स की रियायतों में लेकर, जैसे एटीसी को लेकर या टैक्स फ्री इनकम को लेकर कोई भी दायरा बढ़ाया नहीं गया है। साथ ही महिलाओं को भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी छूट नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, इस साल पिछले 2 साल पुराने टैक्स को जो रिटर्न थी उनको अपडेट्स करने की सुविधा जरूर दी गई है। यानी इनकम टैक्स रिटर्न के भरते समय अगर आपसे कोई एरर हो जाती है तो उसे अगले 2 साल तक आप रिवाइज कर सकते हैं, उस पे सुधार कर सकते हैं। और हाँ साथियों, आपको बता दें कि इस बार कोरोना से जुड़ी कोई भी रियायत इस नए बजट में नहीं दी गई है। हाँ, वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे ऐलान जरूर किए हैं जिन पर चर्चा जारी है। जैसे वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। भारत की डिजिटल करेंसी साल 2022-23 में आरबीआई जारी करेगी भारत का डिजिटल रुपया। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट को लेकर सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी में होने वाली कमाई पर सरकार 30% का टैक्स लेगी। यानी क्रिप्टो करेंसी जैसी इन्वेस्टमेंट से होने वाली जो कमाई होती है उस पर आपको 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा। रेलवे को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है इस बजट में, ना ही निजीकरण का और ना ही वर्ल्ड क्लास स्टेशंस का। हाँ, 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल में चलेगी, ऐसा ऐलान जरूर किया गया है। वित्त मंत्री का ये भी कहना था कि डाकघरों को भी अब एटीएम की सुविधाएं मिलेगी और साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। साथ ही साल 2022 और 23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी, जिनसे जनता को सुविधाएं मिलेगी। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे, जिनके लिए इस बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साथ ही मेंटल हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के चलते मानसिक बीमारियां बढ़ी है, तो उनको लेकर ये थोड़ा पॉजिटिव कदम है। इसके अलावा अगली पॉजिटिव ऐलान की बात करें तो सभी लोगों को गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 5G लॉन्च करने की स्कीम भी तैयार की जाएगी। वैसे ऑर्गेनिक खेती और किसानों को डिजिटल सर्विस देने पर सरकार इस बार जोर देगी। और साथियों, निर्मला सीतारमण ने इस बजट में इसके अलावा ये भी कहा है कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। वो बोली कि एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल्स किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना भी होगी। साथ ही मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। तो चलिए आप समझते हैं कि इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या हुआ है महंगा। सस्ते की बात करें तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगने वाले टैक्स में इस बार छूट मिलेगी। यानी मोबाइल चार्जर्स आदि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो सस्ती होगी। इसके अलावा चमड़ा, कपड़ा, पैकेजिंग बॉक्स, विदेशी मशीनें, खेती के उपकरण, जूते, चप्पल, स्टील आदि भी सस्ती होगी। महिलाओं के लिए रत्न और आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया गया है, लेकिन नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो की जाएगी ताकि इसके आयात को कम किया जा सके। महंगाई की बात करें तो भारत में बनाई जाने वाली दवाइयाँ या इंपोर्ट होने वाली दवाइयाँ होंगी महंगी। हवाई ईंधन को भी बढ़ाने से हवाई यात्रा और महंगी होगी। तो साथ ही ये तो थी कुछ जरूरी जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स थे हमारे आम बजट के बारे में। वैसे इस बार के बजट में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं और ज्यादा पॉजिटिव भी इस बार कुछ नहीं रहा। कुछ हल्के फुल्के चेंजेस के साथ ये बजट लाया गया है। तो उम्मीद है जो आज की हमने ये जानकारी दी है वो आपको पसंद आएगी। और ऐसी ही नई नई जानकारियों से जुड़ने के लिए और कानूनी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।